हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उमित सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बारे में। तो आपको पता ही है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हमें मिलता है तो उसका रूट्स फाइंड करना होता है। तो हम जब रूट्स फाइंड करते हैं तब हमें रूट्स जो है कभी कभार डिफरेंट मिलते हैं, कभी कभार इक्वल भी मिलते हैं, कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। तो हमें उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको कैसे फॉर्म करना है वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो था एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तब हमें मिलता है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तब हमने अगली वीडियो में देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमें मिलता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उनके रूट्स, यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन है m रेस टू n प्लस m रेस टू n a1 m रेस टू n माइनस वन प्लस a2 m रेस टू n माइनस टू प्लस अप टू प्लस an इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा कोई मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो अब इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो आपको पता है कि ये किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये होता है d माइनस एम वन डी माइनस एम टू। यहाँ से अपने अगली वीडियो में देखा था ना कि हम जो ये इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से डिराइव करते थे। और d माइनस एम एन y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तब हमें मिलता है m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। तब अब आपको ये पता है कि इसमें से कोई एक ज़ीरो होगा तब जो है वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये इसमें से कोई भी रूट जो है वो सेम निकला, तो अगर डिफरेंट हुए तो डिफरेंट हुए तो केस वन बनता है यहाँ पर, जो कि एक इजी सा केस है। व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, when our roots are different, then we can write our general solution is the y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 plus up to plus cn yn। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि y1 जो है वो होगा हमारा कुछ c1 e रेस टू m1 x, y2 जो होगा वो होगा हमारा कुछ c2 e रेस टू m2 x, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे इक्वेशन में, तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1 x प्लस c2 e रेस टू m2 x प्लस अप टू प्लस cn e रेस टू mn x। ठीक है, तो ये केस वन में अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा कब, जब हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो है वो डिफरेंट मिले तब, यानी कि सभी रूट्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर m1 m2 आप जो mn दिख रहे हैं वो सब डिफरेंट होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केस टू के बारे में। तो यहाँ पर हम केस टू की बात करते हैं। तो केस टू क्या है, व्हेन रूट्स आर same. So when roots are same, then what we can do, then we can look at here। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो m1 m2 mn आपको मिल रहा है वो अगर आपको सेम मिल रहा है तो आप सोचिए कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो वो जो है वो हमें थोड़ा डिफरेंट मिलेगा केस वन के हिसाब से। तो ये जो हमें मिलता है वो जब रूट्स जो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं तब भी मिलता है। जब दो रूट्स जो है वो सेम मिल गए
मतलब यहाँ पर व्हेन रूट्स आर सेम तब हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि हमने कंसीडर किया था ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जनरल सॉल्यूशन वही होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो तब हमें सॉल्यूशन कैसा मिलता है व्हेन रूट्स आर सेम। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ ऐसे टाइप का डी माइनस एम वन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसे टाइप का मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर d माइनस एम वन, डी हम फैक्टर निकालेंगे तब ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर m1 दोनों सेम है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम इसका जो है वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो है इसको जो है वो v सपोज कर लेते हैं, इसको मैं v सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, d माइनस एम वन v इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये वाला मुझे एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वेशन जो है इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर बनता है डी वी माइनस एम वन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर डी वी का मतलब क्या हुआ, डी वी अपॉन डी एक्स हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हुआ एम वन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोस्तों इसको जो है हम सोल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू एम वन इंटू डी एक्स। अब दोस्तों दोनों साइड ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा एल एन वी, क्योंकि वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा एल एन वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर m1 जो है वो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और हमें जो है वो एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो पुट करना पड़ेगा। तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैं पुट करता हूँ ln c, ठीक है। तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने पुट किया ln c। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ln v अपॉन सी इज इक्वल टू एम वन एक्स। अब ये कैसे हुआ आपको पता चल गया, एल एन सी को मैंने इस साइड ले गया, दोनों माइनस हो जाएंगे, और फिर एल एन वी माइनस एल एन सी इज इक्वल टू एल एन वी बाई सी। अब ये भी एक डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू सी ई रेस टू एम वन एक्स। अब ये कैसे हुआ अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पर मैंने एल एन को ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू एम वन एक्स, और सी को मैं इस साइड ले आता हूँ, तब हो जाएगा v इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू एम वन एक्स। तो हमें v की वैल्यू मिल गई। अब ये v की वैल्यू जो मुझे मिलती है, अब v की वैल्यू आपको पता है दोस्तों क्या है, d माइनस एम वन वाई जो हमने v सपोज लेट किया था इज इक्वल टू सी रेस टू एम वन एक्स, ये होगा, ठीक है। तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वरना इसमें डालेंगे तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, अब होता है डी वाई माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू सी ई रेस टू एम वन एक्स, और इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन अब मिलता है हमें। तो आप गौर से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है अगली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जहाँ पर मैंने सभी मेथड एक ही वीडियो में डाली थी। यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। जब हमें कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ये वाला कोफिशिएंट, तो ये वाला कोफिशिएंट है माइनस एम वन इंटू यहाँ पर होगा सॉरी यहाँ पर डी एक्स होगा, ठीक है।
अब दोस्तों ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यहाँ पर m1 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये होगा -m1x। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये वाली टर्म मतलब c इंटू ई रेस टू m1x इंटू अवर आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाला जो कांस्टेंट है ना उसको मैं C1 कह देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि आप C रहने दो, C1 इसको कह देते हैं। ठीक है, और इस वाले कांस्टेंट को हम कह देते हैं C2। तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ यानी कि ई रेस टू माइनस m1x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन C1 ई रेस टू m1x इंटू ई रेस टू माइनस m1x। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस C2। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है इसलिए मैं C2 पुट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले ही कर दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने आप। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर y इंटू ई रेस टू माइनस m1x इज इक्वल टू C1x प्लस C2। ठीक है, तो ये हमें मिलता है सॉल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, ये वाला था d माइनस m1 स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब दो यानी कि टू वेरिएबल आर सेम देन अवर सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो अब जब दो हमें वेरिएबल मतलब जो कि रूट्स है जो सेम मिलते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा। अब इसको आप इजीली ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू mx C1x प्लस C2। यहाँ पर ई रेस टू m1x है, उसको इस साइड ले गया हूँ मैं। ठीक है, बस तो ये जो अब मिलता है तो वो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो अच्छा दिखता है, तो इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, तो अब हमको सीखने क्या मिला कि जब दो रूट सेम होते हैं तब ऐसा कुछ होता है। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, अगर आपको प्रूव करना है तो आप कर भी सकते हैं कि अगर n रूट भी सेम हो, मान लो कि मेरा जो रूट्स है वो 3 सेम हो रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का बनेगा y इज इक्वल टू ई रेस टू mx C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3, ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। हमने जो v सपोज किया, अब ये प्रोसेस जो है वो आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आप प्रूव कर सकते हो। तो ये वाला जो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब जब दो सेम होते हैं तब हमें क्या करना है कि जो C1 और C2 है उसको मर्ज कर देना है, और C1x प्लस C2x और साथ में कॉमन जो M1, यहाँ पर M1 है, सॉरी M1 जो हमारा रूट है वो ई रेस टू m1x लिख देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जब y इज इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ हमारा जो f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0 है और उसमें दो रूट सेम है यानी कि 2 रूट्स सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ई रेस टू m1x C1x प्लस C2 प्लस ई रेस टू M3 होगा, क्योंकि M1 और M2 दोनों सेम है ना,
इसलिए मैं m1 और m2 सेम है, इसलिए मैं m2 को मैं m1 भी कह सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर m3 मैंने लिखा डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर हो जाएगा c3e⁻m3x प्लस c4e⁻m4x प्लस अप टू प्लस cn e⁻mnx। अब मान लीजिए कि 3 रूट सेम है इसके ही सॉल्यूशन के, हाँ इसके ही सॉल्यूशन के 3 रूट सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e⁻m1x c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट आएगा c4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा e⁻m4x प्लस अप टू प्लस cn e⁻mnx, ठीक है। अब आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कि 4 रूट सेम हुए, तो इसका क्या करना है, ऐसे कुछ कर देना है c1x⁻³ प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x प्लस c4 ऐसे, ठीक है, व्हेन 4 रूट सेम। अब वैसे ही अगर मान लो कि n रूट सेम हो गए तो आपको n वाला लिखना है, ठीक है। तो मान लो कोई n वाला, चलो कि यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि n रूट सेम हो गए, n रूट्स सेम इस वाले इक्वेशन के, हाँ ये f ऑफ dy इज इक्वल टू 0 के, तो वो तो मिलता है c1x⁻n−1 प्लस c2x⁻n−2 प्लस अप टू प्लस cn और फिर e⁻mx इज इक्वल टू y। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर n क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 4 रूट्स जब सेम होते हैं तब हमें 3 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती है, और जब यहाँ पर n रूट सेम हो गए तब हमें n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर तो जाएगा ही मत, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। दोस्तों हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।